एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में आपका जो ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक है उसको पढ़ने वाले हैं और सेट आपका इसमें आज के वीडियो में यहाँ पे इसके पहले यहाँ पे 11 तक के सेट पढ़ चुके हैं। आज आपका इस वीडियो में 12 सेट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका क्लास। यहाँ पे आपका बिहार पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और ये आपका परीक्षा तिथि देखें तो 22/12/2019 का प्रथम पालिका आपका है। यहाँ पे तो देखते हैं यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब बंद परिपथ में धारा का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट लघु परिपथन होता है। आगे देखेंगे आपका यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर। यहाँ पे ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 भारत का स्थान आपका 76वां था। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच फोरम की स्थापना 24 जनवरी 1971 को की गई थी। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति तट के समानांतर स्थित है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर पूर्व। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति आपकी पूर्वी तट समानांतर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है और आपका प्रवाल जीव के शरीर के कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। भारत का लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं कच्छ की खाड़ी भी प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ये बी नंबर, 1833 का चार्टर एक्ट। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी नंबर आपका कवास गुजरात। कवास तापीय ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है और यह आपका मेल सहित सुमेलित है। तो अन्य आपका कोरबा जल संयंत्र छत्तीसगढ़ में है और गुममंड तेलंगाना में और तालचर ओडिशा में है। आगे देखेंगे आपका 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं युक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो आपका सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर 6 माह। इसके बारे में कुछ यहाँ पे देखेंगे आपका। तो ये कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। आगे देखेंगे यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संरचना की दिशा दूसरे माध्यम से बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा अपवर्तन। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 8 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उद्देशिका प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि जलपेल्ला दर्रा स्थित है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये नंबर हो जाएगा आपका सिक्किम में। ये आपका इससे इम्पोर्टेंट कुछ जानकारी यहाँ पे देखेंगे। तो आपका यहाँ पे है कि जलपेल्ला दर्रा सिक्किम में स्थित है और सिक्किम हिमालय में भारत और तिब्बत के बीच एक उच्च पहाड़ी दर्रा है। सिक्किम में स्थित अन्य दर्रा नाथुला 2 पर्वतों के बीच के सरकरे मार्ग को दर्रा कहा जाता है। आपका बोनमिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर लाल। यहाँ पे लाल रंग के प्रकाश प्रकीर्णन न्यूनतम होता है।
खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होने के कारण इसकी प्रकीर्णन कम होता है और यह ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि GDKP शब्द का यहाँ पे खोजकर्ता कौन है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये नंबर हो जाएगा उम्बेटको खुलपासो आपके। आगे देखेंगे 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का आपका हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा डी नंबर आपका हेलिना। ये आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण ध्रुवास्त्र हेलिना है। इसे ओडिशा के बालासोर जिले में लॉन्च किया गया। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर यहाँ पे। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे 14 नंबर यहाँ आपका क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर अफगान एवं मराठा आपका। यहाँ पे इसके बारे में कुछ देखेंगे तो आपका पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। इस युद्ध में मराठों को हार हुई। अफगानों का नेतृत्व इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किया था। आगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंध पर आधारित है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर भारत और इजराइल। नमस्ते सलोम पत्रिका भारत और इजराइल के संबंधों पर आधारित है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 16 नंबर कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी गोदावरी है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती हैं तथा यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आगे यहाँ पे आपका है कि गोदावरी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। आपका परवरा, पूर्णा, मंजरा, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा और प्राणहिता आदि इसकी सहायक नदियां हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा आपका सआदत खान। ये आपका शहादत खान को मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। दरअसल सआदत खान को यह उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था। सआदत खान का मूल नाम मीर मोहम्मद अमीन था। आगे क्वेश्चन 18 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निमाड़ी एक नस्ल है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर गाय की। आपका निमाड़ी गाय की एक नस्ल है। निमाड़ी उद्गम स्थान भारत है। आपका निमाड़ी का मूल स्थान मध्य प्रदेश का निमाड़ क्षेत्र है। आगे क्वेश्चन 19 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत में विधि निर्माण हेतु सर्वोच्च निकाय है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा संसद। भारत में विधि निर्माण हेतु सर्वोच्च निकाय आपका संसद है। आगे 20 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है मार्लेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा मिजोरम। आपका मार्लेन राष्ट्रीय उद्यान भारत की मिजोरम राज्य में चम्फाई जिला में स्थित है। आपका दम्फा वन जीव अभयारण्य मिजोरम में ही है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। हेली नेशनल पार्क को ही अब जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह उत्तराखंड में अवस्थित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पे आपका देखेंगे इसके बारे में कुछ थोड़ा सा। तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही कथन नहीं है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन आधारित होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, लेकिन उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता
दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा 25 जनवरी। भारत में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होने के कारण आपका सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर सुमन कुमारी। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश सुमन कुमारी हैं और आपका ध्येयोत्तव्य है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। आगे क्वेश्चन 24 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि CBSI द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये नंबर हो जाएगा शिक्षा वाणी। आपका CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु शिक्षा वाणी ऐप की शुरुआत की गई। इस ऐप में विद्यार्थियों, अभिभावकों और प्रिंसिपल हेतु अलग अलग सेक्शन है। आगे 25 नंबर क्वेश्चन की के वेणुगोपाल निम्न में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, ये महनवादी। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका, इसके बारे में कुछ यहाँ पे जानेंगे इम्पोर्टेंट आपका। तो पूछे गए प्रश्न वर्ष के अनुसार के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल के पद पर थे। वर्तमान समय में भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी है। आपका अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का राष्ट्रीय उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महनवादी नियुक्त करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 26 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 1 ओम बराबर होता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा एम्पियर। आपका 1 ओम 1 एम्पियर है। आपका 1827 ईस्वी में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने इस किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा A1 तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पे आपका राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल राज्यसभा की पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य विधायिका धन विधेयक प्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष धन विधेयक प्रमाणित करते हैं। आगे क्वेश्चन है 28 नंबर यहाँ पे आपका कि निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी नंबर के सिवन। आपका जब चंद्रयान 2 लॉन्च होने के समय आपका के सिवन इसरो के अध्यक्ष थे। आगे क्वेश्चन 29 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इस समझौते के तहत ही गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर तथा तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे क्वेश्चन आपका 30 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर फुसफुस धमनी। मानव शरीर की फुसफुस धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। आगे क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं आपका। यहाँ पे क्वेश्चन है 31 नंबर आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी नंबर 10वीं अनुसूची में। आपका यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख 10वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को 92वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची ही था। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर निहार। निहार निरपेक्षण की प्रक्रिया वाष्प को सीधा ठोस में परिवर्तित करती हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आपका सिरोसा। आपका आहार नाल की सबसे बाहरी परत को सिरोसा कहलाती है। आहार नाल अग्रभाग में मुख से आपका प्रारंभ होकर पक्ष भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। आहार नाल की दीवार में गरिशिका से मलाशय तक चार स्तरों में विभाजित होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 34 नंबर यहाँ पे
आपका 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, वंडरवाल बंध। आपका ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु वंडरवाल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो प्रमोद सावंत। आगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुक्त ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर आपका यांत्रिक। विद्युत मोटर एक युक्त है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुक्त यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत बल्ब है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में करता है। आगे देखते हैं 37 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि आपका जाग्रोस पर्वत स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, ईरान में। आपका जाग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। जाग्रोस पर्वत मुक्त ईरान में है परंतु इसका विस्तार इराक और दक्षिण पूर्वी तुर्की के सीमा तक है। आगे क्वेश्चन है 38 नंबर यहाँ पे आपका कि यदि 250 लीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर 75 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा, विलियम बेंटिक। आपका आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन से राज्यों और नए राज्यपाल को सम्मिलित सही नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका। आगे 41 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा आपका, बिहारपुर में। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। आपका भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है। आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 42 नंबर कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, 14 दिन। राज्यसभा वन विधेयक 14 दिन तक रोक सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से यहाँ पे किस देश में किया गया था? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, ऑस्ट्रेलिया। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। राष्ट्रमंडल प्रतिस्पर्धा की परिकल्पना एक अंग्रेज जे एस्ले कपूर ने 1891 में किया था। इस खेल की शुरुआत 1930 में कनाडा के शहर हैम्पटन में हुई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि निम्न में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है आपका। आगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आपका 45 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फूल प्रजनन अंग नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका, बाह्य दलपुंज आपका हो जाएगा आंसर। बाह्य दलपुंज फूल का प्रजनन अंग नहीं है। बाह्य दलपुंज फूल का सबसे बाहरी चक्र है। यह प्रायः हरे रंग का होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। आगे क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो आपका सही आंसर होगा सी नंबर यहाँ पे आपका। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इससे जानकारी देख लेंगे आपका यहाँ पे। तो आपका दीन दयाल उपाध्याय को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। आगे क्वेश्चन आपका 47 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर, ट्विटर। आगे क्वेश्चन है 48 नंबर यहाँ पे आपका कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के ONGC द्वारा आपका ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका बी नंबर, उत्तराखंड। आगे यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि मंगल सोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 2020 यहाँ पे। आगे क्वेश्चन है आपका 51, यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो आपका सही आंसर होगा आपका ए नंबर यहाँ पे चिकून। आपका ये चिकून यूएसए की स्थानीय पवन है। चिकून चीकू की आपका विभक्षी वायु भी कहते हैं। आपका फ्रांस स्विट्जरलैंड जर्मनी की गर्म वायु है। आपका हरमटन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं। आगे का 51 नंबर क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा कृष्णा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा 1 और 2 आपका। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे 53 नंबर आपका कि प्रथम आपका लावासिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर नई दिल्ली में। आपका प्रथम लावासिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में आपका हुआ। ये नई दिल्ली का रेलियो का नगर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है 54 नंबर यहाँ पे आपका कि जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन थे? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थक हुए। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 55 नंबर क्वेश्चन है कि शीतकालीन ओलंपिक गेम्स 2022 का शुभारंभ होगा। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी नंबर आपका बिंग डवेन। ओलंपिक आपका शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभारंभ बिंग डवेन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 56 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थक थे? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर आपका संभवनाथ। आपका ये संभवनाथ जैन धर्म के तीसरे तीर्थक थे। इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 57 नंबर आपका क्वेश्चन है कि संसद की प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर 1968 में संसद के प्रथम लोकपाल बिल 1968 में पेश किया गया। पहली बार 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन की यहाँ पे अनुशंसा की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 58 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुतुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुतुर आपका पलकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर यहाँ पे। आगे क्वेश्चन 60 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण वो लौटाए थे। आगे क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है कि शंकर-खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो आपका शंकर-खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को आपका शंकर-खेड़ा की लड़ाई हुई थी। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 62 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका सत्या नडेला। आपका हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्या नडेला है। सत्या नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। आई डू रघुराजन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 63 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और आपका बलात् श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 23 आपका। अनुच्छेद 23 के तहत मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। वर्तमान 6 प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर सभी सत्य है आपका। इब्न बतूता के बारे में उपयुक्त सभी कथन आपका सत्य है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन आपका। यहाँ पे आपका 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है। GVK राव समिति ग्रामीण विकास हेतु प्रशासनिक समायोजन एवं आपका गरीबी निवारण
आपका ये अशोक मेहता समिति पंचायती राज के मूल प्रशासनिक ढांचा संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। इस पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुखला नजर थे। 1904 में इस पत्रिका की शुरुआत की गई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 67 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएंगी? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर फ्रांस। 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस के पेरिस में होगा और 2028 ओलंपिक आपका लॉस एंजल्स में होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 69 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये 8%। आगे 70 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 4 वर्ष में आपका 20,000 हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत की गणना कीजिए। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर 41.4%। आगे क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड में स्थित गैर लाभकारी संस्था है। आपका WEF का मुख्यालय जनेवा में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 72 नंबर क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल आपका अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर बेंगलुरु में। आगे क्वेश्चन 73 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्म में से कौन से सुमेलित हैं आपको बताना है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 74 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा केवल 1 आपका। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे आपका। तो ये 1958 के स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया। यह कथन सत्य नहीं है। आगे वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था। अभिजीत बनर्जी, एथर डुप्लो और आपका माइकल क्रेमर के वैश्विक गरीबों को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण को दिया गया था। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार प्रारंभ में 5 विषयों पर हेतु दिए जाते थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे 75 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बी नंबर गोरखा। 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज और गोरखा के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। नेपाल की ओर से इस पर राजा गुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किया। अंग्रेजों की ओर से पेरिस बेडसा ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। आगे 76 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये बिहार हो जाएगा। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% एल्कोहल है, मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अब एल्कोहल की सांद्रता कितनी है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका क्वेश्चन आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर आपका शुक्रवाहिका। आगे आपका 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर बॉडी बिल्डिंग आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर आपका पिनाकी चंद्र घोष आपका। आगे क्वेश्चन है 81 नंबर यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर पीयूष ग्रंथि। आगे क्वेश्चन है आपका 82 नंबर यहाँ पे
कि निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। बौद्ध ग्रंथ आपका अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। आगे क्वेश्चन 83 क्वेश्चन है, जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पादन में होता है तो इस प्रकार ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर भू उष्मीय ऊर्जा। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मीन वर्ग से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर शर्करा। आपका शर्करा मीन वर्ग के संबंधित है। आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। आगे 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 86 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर रूस आपका। आगे क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि ऑस्ट्रेलियन आपका ओपन नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर सर्बिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे आपका 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की आपका पद स्थिति से पदवांत किया गया। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति के आयोजन में हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका कश्मीर में। ये आपका कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के समय वैशाली में हुई और तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। आगे क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 91 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि निम्न में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर कजाकिस्तान आपका। ये कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम वर्ष 2019 में बदलकर नूर सुल्तान रखा था। वर्तमान में इसकी राजधानी अस्ताना है। आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी है तस्कंद और तजिकिस्तान की राजधानी है दुशनबे और आपका किर्गिस्तान की राजधानी है आपका निशकेक आपका। आगे क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपका कि एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसकी हानि प्रतिशत है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा 4%। आगे क्वेश्चन 94 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार के स्थित नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर आपका अरैया। अरैया थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है और अरैया उत्तर प्रदेश में स्थित थर्मल पावर प्लांट है जो शेष सभी बिहार के थर्मल पावर प्लांट है। आगे क्वेश्चन 95 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा न्यूयॉर्क। आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर 4 से 5 बिलियन वर्ष। ये पृथ्वी आयु लगभग 4 से 5 बिलियन वर्ष है। पृथ्वी की आयु 4.6 बिलियन वर्ष है। आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका कि हीरे का निक्षेप अपवर्तक सूचकांक है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर 2.42। आपका हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक आपका हीरे कार्बन का अपरूप है। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 98 नंबर यहाँ पे नंबर क्वेश्चन है आपका है कि किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर ए और बी दोनों। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 99 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिकी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर संदीप सोमानी। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।